बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अबाउट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस इज़ द मोस्ट एंड विजिबल पार्ट ऑफ द सेल। सेल के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है? हमारे पास न्यूक्लियस है। विजिबल का मतलब ये है कि नज़र आता है। एज़ कम्पेयर टू अदर सेल ऑर्गेनेली ये लार्ज होता है, बड़ा होता है, तो इसी की वजह से ये विजिबल है, मतलब ये नज़र आ सकता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है, सेल जो भी काम परफॉर्म कर लेता है वो न्यूक्लियस से कंट्रोल होता है। दैट्स वाई न्यूक्लियस इज़ कंसिडर्ड एज ब्रेन ऑफ द सेल। इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर हमारी ब्रेन मुख्तलिफ एक्टिविटी को कंट्रोल कर लेते हैं, तो इस तरह सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है वो न्यूक्लियस से कंट्रोल होती है। बेसिकली न्यूक्लियस जो है ये एनिमल सेल में सेंटर में मौजूद होता है, प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ द एनिमल सेल। लेकिन प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल जो है बहुत लार्ज होता है, तो लार्ज वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस जो है वो साइड पे पुश हो गया है, मतलब साइड पे मौजूद होता है। अंदर पर हमारे पास ये क्या है? एनिमल सेल है। तो एनिमल सेल की वैक्यूल, जिस तरह मैंने वैक्यूल का लेक्चर दिया था, तो उसमें वैक्यूल क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं और मैनी होते हैं। लेकिन प्लांट सेल के अंदर हमारे पास ये एक प्लांट सेल है, इसके अंदर लार्ज वैक्यूल होता है। तो लार्ज वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस जो है इस साइड पे होता है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे ये जो लार्ज वन है ये वैक्यूल है, ठीक है। अच्छा, तो मतलब ये हो गया कि एनिमल सेल का न्यूक्लियस जो है वो सेंटर पे होता है और प्लांट सेल का न्यूक्लियस जो है वो साइड पे होता है। कवर्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होता है ये क्या है हमारे पास? दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। न्यूक्लियस जिस मेम्ब्रेन में मतलब क्या हुआ है? कवर्ड हो गया है, तो दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अच्छा, अब इस इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जेली लाइक मैट्रिक्स इज प्रेजेंट, जेली लाइक मटेरियल इज प्रेजेंट विच इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी एरिया है यहाँ पे ग्रेनुलर, मतलब यहाँ पे दाने भी होते हैं, और ये एक मैट्रिक्स होता है, एक हमारे पास जेली लाइक सब्सटेंस होता है। दिस इज सब्सटेंस इज नोन एज मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, अब इसी मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस के अंदर ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के अंदर 1 और 2 राउंडेड बॉडीज होती है, दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलस ये सिंगुलर है और न्यूक्लियोलाई जो है ये प्लूरल है, न्यूक्लियोलाई, ठीक है। सो 1 और 2 स्मॉल राउंडेड बॉडीज इनसाइड द न्यूक्लियस आर नोन एज न्यूक्लियोलाई। और यहाँ पे हमारे पास इर्द गिर्द क्या मौजूद होते हैं? यहाँ पे मौजूद होते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोलाई हो गई, और बाकी इर्द गिर्द का क्या मौजूद होते हैं? ये क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, क्रोमोसोम, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म में इसके 2 कंपोनेंट्स है, एक है 1 और 2 न्यूक्लियोलाई है, और एक ये है हमारे पास क्रोमोसोम होते हैं। अब क्रोमोसोम जो है ये अब हमारी बॉडी के अंदर या सेल के अंदर ये मोर विजिबल होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम जो है ये कंडेंस होते हैं, ये मतलब स्मॉल होते हैं, साइज़ में ये छोटे होते हैं और थिकनेस में ये बड़े ज़्यादा होते हैं, तो इसी वजह से ये विजिबल होते हैं, मतलब ये नज़र आ सकते हैं, ये नज़र आते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड होता है तो सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन का मतलब ये है कि क्रोमोसोम शॉर्ट होते हैं और थिक होते हैं। when they become short and thick, फिर हमें नज़र आ सकती है। इन नॉन डिवाइडिंग सेल क्रोमोसोम्स आर इन थ्रीड फॉर्म। जब कोई सेल मतलब नॉन डिवाइडिंग फॉर्म में होता है, या तो डिवीजन की ज़रूरत नहीं है, या अभी ये सेल कंप्लीट हो गया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है डिवीजन के लिए, तो उसी सेल के अंदर क्रोमोसोम जो है वो थ्रीड फॉर्म में होती है, बिल्कुल थ्रीड फॉर्म में होती है, मतलब धागों की तरह होती है। दिस इज नोन एज क्रोमेटिन नेटवर्क। क्या कहते हैं इसे? क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं इसे, ठीक है। अब क्रोमेटिन नेटवर्क जब ये कंडेंस होते हैं और शॉर्ट होते हैं तो फिर इससे क्रोमोसोम बन जाते हैं। तो क्रोमेटिन नेटवर्क और क्रोमोसोम में क्या फ़र्क है? क्रोमेटिन नेटवर्क आर इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। व्हेन द क्रोमेटिन नेटवर्क बिकम कंडेंस एंड शॉर्ट,
देन इट कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम के अंदर हमारे पास 60% प्रोटीन होती है और 40% क्या है, ये हमारा डीएनए होता है। क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स, 60% प्रोटीन एंड 40% डीएनए। दिस डीएनए कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है ये हमारे डीएनए से कंट्रोल होते हैं। सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है ये डीएनए कंट्रोल करा लेते हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है ये हमारे पास बहुत स्पेसिफिक है। हर एक स्पीशी के अंदर एक ख़ास नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन में ये 46 है, रेडिश में ये 18 है, आनियन में क्या है हमारे पास 16 है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम हर एक स्पीशी के अंदर एक ख़ास नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। स्पीशी के अंदर जितने भी मेंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जितने भी इंसानों को देख लें, नॉर्मल ह्यूमन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है ये 46 होंगे। नॉर्मलिटी आ सकती है, क्रोमोसोम कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन फिर वो एबनॉर्मलिटी होती है। नॉर्मल इंसान में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है क्या है, ये हमारे पास 46 है। जितने भी इंसान होते हैं ये एक स्पीशी है और इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होना चाहिए। रेडिश में 18 है, आनियन में क्या है हमारे पास 16 है। अब हम आते हैं टुवर्ड्स द प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। तो फिर उनके जो क्रोमोसोम होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए पे मुश्तमिल होता है। उनका कोई वो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता जिस तरह हमारे बॉडी के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम के अंदर 60% प्रोटीन है, 40% क्या है डीएनए है। तो उनकी जो बॉडी होती है या उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए की फॉर्म में होता है, क्योंकि वहाँ पे एक स्पेसिफिक न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। और वो डीएनए जो है वो हमारा वो उनकी बॉडी के अंदर क्या डिस्पर्स फॉर्म में साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स फॉर्म में पाया जाता है। मतलब वो एक स्पेसिफिक न्यूक्लियस में नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूंगा, फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया का सेल है, ठीक है। यहाँ पे तो कोई स्पेसिफिक न्यूक्लियस नहीं है, तो वो जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए होता है। और ये डीएनए जो है ये साइटोप्लाज्म में इस तरह डिस्पर्स फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका डीएनए है। और हमारी बॉडी की तरह इसके अंदर कोई कम्प्लेक्स क्रोमोसोम नहीं होती, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। आपकी बुक में है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है। अच्छा, अब प्रोकैरियोट्स क्या है? प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका कोई मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली मतलब बॉडी के अंदर नहीं होती है। सेल के अंदर वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होता। जिस तरह यहाँ पे मैंने डीएनए का स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है, ये बैक्टीरिया का सेल है, बैक्टीरिया है। ये साइज़ में ये स्मॉल सेल होते हैं, ये लार्ज होते हैं। इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस सॉरी नो ट्रू न्यूक्लियस। यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस होता है लेकिन सिर्फ डीएनए फॉर्म में होता है। यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास नो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली जो है यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल में कौन कौन से आते हैं? हमारे पास गोल्गी बॉडी है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इसके अलावा जो है माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे हैविंग मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली, ठीक है। यहाँ पे मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली पाई जाती है, या मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली नहीं होती। इनकी जो राइबोसोम है वो क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक के राइबोसोम स्मॉल होते हैं, स्मॉल राइबोसोम इन प्रोकैरियोट्स, और लार्ज इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के जो राइबोसोम होते हैं वो लार्ज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो 5 किंगडम्स हैं, आपने पढ़ा होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो 5 किंगडम में तकसीम किए गए हैं। कौन कौन से है किंगडम? मुंडेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है, और एनिमेलिया है, ठीक है। तो ये किंगडम मुंडेरा की के अंदर जितनी भी ऑर्गेनिज्म है ये सारे प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। और बाकी जो 5 किंगडम है ये हमारे पास
यूकैरियोट्स है। मतलब ये इनके अंदर जितनी भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या है, वो यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, तो सच राइबोसोम एक की स्मॉल है, दूसरी की क्या है, लार्ज है। प्रोकैरियोटिक की स्मॉल राइबोसोम होते हैं और यूकैरियोटिक की लार्ज राइबोसोम होता है। एग्जाम्पल क्या है प्रोकैरियोटिक का? प्रोकैरियोटिक एग्जाम्पल है किरणम मुनेरा। इसमें बैक्टीरिया सायानो बैक्टीरिया जितनी भी वो क्या है ऑर्गेनिज्म है किरणम मुनेरा में, वो सारी प्रोकैरियोट्स होती है। बाकी किरणम प्रोटिस्टा में, फंजाई में, प्लांटी और एनिमलिया में जितनी भी ऑर्गेनिज्म होती है वो सारी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होती है। थैंक यू सो मच।